नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। 26 जनवरी 2014 को सचिन को यह सम्मान दिया जाएगा। लिटिल मास्टर की महाविदाई के दिन ही पीएमओ ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया है। सचिन ने मैसेज के जरिए जानकारी दी। सचिन के साथ जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। पीएमओ द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में तेंदुलकर के बारे में लिखा था, सचिन तेंदुलकर बेशक शानदार क्रिकेटर हैं, एक ऐसे लेजेंड जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 16 साल की उम्र में तेंदुलकर ने 24 वर्षों तक देश के लिए क्रिकेट खेला है। खेल जगत में वो भारत के सच्चे एम्बेसडर रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स अद्वितीय हैं। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से जिस भारत रत्न की मांग कितने समय से चली आ रही थी, लगातार सभी लोग मांग कर रहे थे, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे एक तबके का व्यक्ति हो, सभी लगातार यही मांग कर रहे थे कि सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत की जो विश्वसनीयता है, भारत की लोकप्रियता है, उसमें एक अहम योगदान दिया है। क्रिकेट जगत का भगवान उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता। उनकी जो वजह है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसकी वजह इतनी सारी है कि शायद हम आपको गिनाते गिनाते थक जाएंगे, क्योंकि सचिन अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिन्होंने रिकॉर्डों की ऐसी अद्वितीय पारी खेली है जिसे शायद कोई बड़ी मुश्किल में ही छू पाएगा। तो आज जिस तरीके से आज इंडिया टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया और महानायक सचिन जो भगवान है क्रिकेट के, उनकी एक विदाई हुई, महाविदाई जिसे कह सकते हैं, कि गिफ्ट दिया टीम इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को। तो आज सीरीज जीती टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज से और एक तोहफा दिया सचिन तेंदुलकर को उनकी विदाई का। और जिस दिन का इंतजार सारी दुनिया कर रही थी, सारा देश कर रहा था, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। सचिन की तमन्ना थी कि वो आखिरी अपना मैच वानखेड़े स्टेडियम में ही खेले। और एक बात और आप सबको बताना चाहूँगा मैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच भी 15 नवंबर को ही खेला था और आखिरी मैच भी 15 नवंबर को ही खेला था। जब सचिन क्रिकेट जगत में आए थे, उनकी एंट्री हुई थी, तो सभी उन्हें बच्चा समझते थे कि एक बच्चा है, ये क्या करेगा। सब हंसते थे सचिन तेंदुलकर को देखकर। मगर जब इस बच्चे ने अच्छे अच्छों के गच्चे उड़ाए, तब जाकर उन्हें पता चला कि हाँ, ये सचिन है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मुंबई से संध्या लाल। संध्या, जिस तरीके से बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, मांग भी उठ रही थी लगातार सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की, और आज वो मौका आ गया आखिर। जिस तरीके से सचिन ने रिटायरमेंट लिया और अब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, किस तरीके का माहौल है उनके प्रशंसकों में? जी, आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से जो माहौल है वो इतनी खुशीनुमा माहौल है, क्योंकि पूरे सचिन जो है सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पूरे विश्व के लिए थे। और ये चाहते थे कि सारे जो है सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग यही चाहते थे कि सचिन को जो है भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट कई दिनों से प्रयास कर रही थी और आज उनका प्रयास जो है सफल हो गया। और जैसे ही सचिन स्टेडियम से निकले, उन्हें अनाउंस हो गया कि उनको जो है भारत रत्न देगा। तो आज जब आप वहां पर स्टेडियम के वानखेड़े स्टेडियम के बाहर जब आप मौजूद थे, तो आपने जो वहां पर नज़ारा देखा, कुछ उसके पल हमारे साथ शेयर करें, दर्शकों को बताएं कि कैसे पल थे वहां पर और किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह था और कुछ लोगों में मायूसी भी थी कहीं ना कहीं सचिन की विदाई को लेकर। जी, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे सचिन मैच खेल रहे थे, जब से उनका आखिरी मैच था, उन्होंने यही बोला था कि आखिरी मैच जो है मैं वानखेड़े में ही खेलूंगा। और इस वजह से जो है वो पूरा जो स्टेडियम था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो इसमें आपको पॉलिटिशियन के जितने भी दिग्गज थे, सेलिब्रिटीज थे, वो सारे लोग आ रहे थे और उनकी आखिरी मैच का दीदार देने के लिए। लेकिन आज जो उनका आखिरी दिन था, तो लोग यही चाहते थे कि सचिन का जो आखिरी मैच है उसका वो दीदार बने और उनकी यादगार करे। और इसकी वजह से जो है पूरे मैच पूरे स्टेडियम में जो है पूरा सचिन 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 की चिल्लाहट हो रही थी। और सचिन ने खुद ये भी कहा है कि ये जो लम्हा है शायद मैं अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक भूल नहीं पाऊंगा। और पूरे सचिन को जो विदाई की कर रहे थे, वो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ पूरी उनकी विदाई हो रही थी। तो एक बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है, क्या नाम है आपका, संध्या,
आज वहाँ पर हमने देखे थे कुछ ऐसे प्रशंसक भी मौजूद थे जो वहाँ पर अलग अलग तरीके से सचिन का स्वागत और उनके विदाई के लिए आए थे वहाँ पर, और उन्होंने अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स थी। जितने अवार्ड उन्हें मिले हैं, चाहे वायुसेना ने दिया हो, चाहे पद्म भूषण अवार्ड था, बस एक यही बड़ा अवार्ड था जो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, इसी से वंचित रह गए थे सचिन। आज जिस तरीके से उन्हें यह मिल गया तो उनके प्रशंसकों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। जी, आपको ये बताना चाहेंगे कि कई दिनों से प्रयास चल रही थी सचिन को जो है भारत रत्न देने के लिए, और आज उनके जितने प्रशंसक थे उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि जैसे ही सचिन ने आज रिटायरमेंट लिया और उनको जो है भारत रत्न यानी कि देश का जो सबसे गणमान्य रत्न है उससे उन्हें नवाजा जाएगा। इसकी वजह से उनमें उनकी जितने फैंस है, पूरे मुंबई का जो है, पूरे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि भारत रत्न जो है खेल के जगत में इतने दिनों 24 साल तक खेलने के बावजूद उनके ऊपर जो है आज तक कभी कोई काला दाग नहीं लगा। अपने आप को वो पूरी हर तरह की कंट्रोवर्सी से जो है अपने आप को अलग रखे, और इस वजह से जो आज भारत रत्न उनको मिला है, इसलिए पूरी खुशी की माहौल है। जी चलिए संध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपसे ताज़ा अपडेट्स और लेते रहेंगे। बट सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि जयपुर में उनके प्रशंसकों ने सचिन के लिए क्या क्या कहा। क्या कहेंगे आप? इस बार बहुत खुशी है कि सचिन को भारत रत्न मिला है, और हम तो वैसे ये सोच रहे थे कि वो खेलते हुए अगर ये भारत रत्न मिलता तो हमें और ज़्यादा खुशी होती, और मेरे हिसाब से शायद उनको 1-2 साल और खेलना चाहिए था। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि उनका जीवन मंगलमय आगे। 1 सेकंड सर, तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है संपतराज सुराना। यस सर, सुराना साहब बताइए कि क्या कहेंगे आप? भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इससे कम से कम एक अच्छी हस्ती को भारत रत्न दिया है, और इसका भविष्य में इसका बहुत असर पड़ेगा। अच्छे लोग काम करो, काम सराहना चाहिए। आपका शुभ नाम सर? विनोद प्रधान। विनोद जी, सचिन को भारत रत्न अनाउंस हुआ है, क्या आपकी फीलिंग क्या कहेंगे आप? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो वही 29-34 साल हो गए इनको करते हुए, तो इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये जो अवार्ड जो मिल रहा है, और ये रिवार्ड पहले और मिलना चाहिए था। अवार्ड, सॉरी, रिवार्ड नहीं, अवार्ड। तो यहाँ पर उनके प्रशंसकों का कहना है कि ये अवार्ड बहुत देर लग गई उन्हें मिलने में, ये अवार्ड तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मगर आज जिस तरीके से सरकार ने इसका ऐलान किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ था, बहुत समय से लगातार मांग की जा रही थी और अब तक नहीं मिल पाया था। मगर आज जाओ विदाई थी, विदाई के वक्त ये रत्न मिलना एक बहुत बड़ा अपने आप में खुशी की बात थी, और ये जो तोहफा है सचिन ने इसे अपनी माँ के लिए डेडिकेट किया। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के जी। जिस तरीके से आज भारत रत्न की जो एक सीमाएं बंदी हुई थी, सचिन मतलब कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था, बीच में नहीं मिल पा रहा था भारत रत्न, सचिन को लगातार मांग उठी थी, आज मिल गया, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत खुशी की बात है, और भारत रत्न जैसा अवार्ड, ये कहना, सचिन ने वाकई में जो खेल खेला और एक भारत देश के क्रिकेट को एक पूरे विश्व में जो सम्मान दिलाया। अकेला सचिन तेंदुलकर एक ऐसा प्लेयर है, इसके पहले और भी हुए कपिल देव जैसे, लेकिन तेंदुलकर ने एकदम एक अलौकिक खेल दिखाकर भारत के क्रिकेट जगत को एक सम्मान की दृष्टि दिलवाई। तो उसके लिए भारत रत्न का पुरस्कार बिल्कुल मिलना ही चाहिए था जी। के जी, यहाँ पर सचिन को तो चलो जो बाधाएं आ रही थी, आज वो भारत रत्न मिल गया, मगर जो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद, उन्हें भी यह अवार्ड मिलना चाहिए, लगातार इसकी भी मांग उठती रही है। तो अब तक सरकार ने उन्हें यह रत्न देने का ऐलान क्यों नहीं किया अभी तक? करना तो चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ध्यानचंद एक जमाने में जब हॉकी की दुनिया में भारत अव्वल होता था सिर्फ ध्यानचंद के कारण। और शायद आपको वो किस्सा याद होगा कि हिटलर ने उनकी हॉकी लेकर ये चेक करवाया था कि उसमें कोई चुंबक तो नहीं है, कि कैसे ये गेंद को कैसे ड्रिबलिंग करते हैं। तो इतने महान व्यक्ति को निश्चित रूप से भारत रत्न के वो भी बिल्कुल हकदार है, और उनको मिलना ही चाहिए था। तो के जी, यहाँ पर सचिन जो हैं, सचिन एक बड़े अपने आप में एक मजबूती थे टीम इंडिया की। जब तक वो टीम में रहे हमेशा एक ताकत रहती थी टीम के अंदर कि हाँ सचिन हैं। जब वो क्रीज पर उतरते तो एक अलग ही उम्मीद होती थी दर्शकों में भी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया कैसे बिताएगी अब वो क्रिकेट में ग्राउंड में वो पल जो सचिन के बिना? देखिए, सचिन का तो दोबारा दूसरा सचिन बनना तो असंभव है,
लेकिन फिर भी देखिए, दुनिया तो ऐसा है, जैसे बड़े लोग कह के गए कि शो मस्ट गो ऑन, चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन सचिन को हमेशा याद किया जाता रहेगा और सचिन की कमी लगातार खलेगी। तो के जी, यहाँ पर सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये भारत रत्न मिलने जा रहा है और सबसे कम उम्र के हैं, तो अपने आप में एक कहते हैं कि रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पर सचिन ने, ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया। लगातार तो रिकॉर्ड बनाते रहे, मगर एक और रिकॉर्ड वो यहाँ पर कायम करके गए आज विदाई के वक्त। जी हाँ जी, निश्चित रूप से ये एक अलौकिक रिकॉर्ड था उनका कि उन्होंने इतनी कम उम्र में और बिल्कुल एकदम जैसे ही उन्हें 200वां टेस्ट खेला और ये घोषणा हो गई, है तो बहुत खुशी की बात। और वाकई में सचिन ने किया भी इतना, तो कहीं ना कहीं सचिन इसके हकदार थे। और आपके मुताबिक अभी जो ध्यानचंद है उन्हें भी कहीं ना कहीं ये अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है। तो के राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो के राव क्रिकेट एक्सपर्ट हमें बता रहे थे जिस तरीके से ये एक बहुत अच्छा पल था जब सचिन की विदाई हो रही थी, उसी वक्त भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया भारत सरकार ने। उनके प्रशंसकों में भी एक अच्छा माहौल है और कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक भी चाहते थे, बहुत समय से मांग उठ रही थी, प्रशंसक हों चाहे नेता हों। लता मंगेशकर ने भी एक बार मांग की थी कि इन्हें अवार्ड दिया जाए और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था। तो सचिन को भारत रत्न मिलने पर हमारे देश के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। जिनको भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार दे रही है, ये बहुत खुशी की बात है। कई साल पहले यहाँ पर एक कैंपेन शुरू हो गया था सिग्नेचर का कि उसको भारत रत्न देना करके, तो पहली सिग्नेचर मैंने की थी। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज अनाउंस हुआ कि उसको मिलने वाली है। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को दिया है जिसका नाम खेल के इतिहास में सदैव सदैव लिखा जाएगा। और सचिन तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट के खिलाड़ियों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बादशाह मैं समझता हूँ क्रिकेट का भगवान समझते थे, लोग समझते हैं, और उससे बड़ा अवदान क्रिकेट में और किसी प्लेयर ने नहीं दिया अब तक। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का पहला भारत रत्न वो सचिन को दिया गया है और वो फुल्ली डिज़र्व भी करते हैं। सो आई एम हैप्पी दैट ही रिसीव्ड इट। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां कर सकूं। आज भी लोग इस विषय को पूछ रहे थे मुझसे, उनको मिलना चाहिए या नहीं, और बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस आदमी ने देश के आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो और उस व्यक्ति को आज भारत रत्न मिल रहा है, इससे बढ़कर और खुशी की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसी उपाधि है जो उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने इस देश में रचनात्मक कार्य किया हो। भारत सरकार का जो फैसला है कि सचिन तेंदुलकर जी को CNR राव, जो बहुत ही एक अहम और बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, खुशी की बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जो सचिन जिसके लिए बहुत डिजर्व करते हैं, उन्हें पहले भी मिलने की बात लगातार हम लोग करते रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा UPA सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, कि उन्होंने एक उचित व्यक्ति को यह भारत रत्न देके न केवल देश के युवाओं का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे भारत की जनता की मन की भावनाओं को समझा है। और सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है और ऐसे रिकॉर्ड उनके हैं जो अगले 100 साल तक तोड़े नहीं जा सकते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हैं, भारत के लोगों की दिल की धड़कन है। जितना उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है, और क्रिकेट भारत के लोगों का पसंदीदा गेम है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग पहले से चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिले, क्योंकि खिलाड़ियों को भारत रत्न नहीं मिलता था और पहले इसकी चर्चा हुई, और सचिन तेंदुलकर के लिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि भारत रत्न उनको दिया जाए। वाकई में एक बहुत ऑनर की बात है। सचिन तेंदुलकर जी को तो जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला ही है।
लेकिन हमारे देश का जो उन्होंने सम्मान खेल के क्षेत्र में किया है, वो हम सबको भी, देशवासियों को भी बधाई है। तो लगातार यहाँ पर नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार सचिन को भारत रत्न मिलने का सभी स्वागत करते हुए आए। बीजेपी ने भी स्वागत किया, जेडीयू ने भी स्वागत किया और यहाँ पर शीला दीक्षित भी स्वागत करते हुए नजर आए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे क्रिकेट एक्सपर्ट्स अचल सिंह गौड़ जी, स्वागत है आपका SMBC इनसाइट पर। आज सचिन की विदाई थी, विदाई का वक्त था, आखिरी टेस्ट मैच था उनके करियर का, 24 साल का उनका करियर रहा और उनके प्रशंसक कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दिए। मगर आज जैसे ही भारत रत्न का ऐलान किया भारत सरकार ने, खुशी की लहर दौड़ गई। तो आप इसे किस तरीके से मानते हैं, एक उपलब्धि मिली है ये खिलाड़ियों को, सचिन को? हेलो जी, अचल सिंह जी, पहले तो धन्यवाद मैं आपका कि आपने इतने अच्छे अवसर के लिए मुझे चुना जी। और वास्तव में ये पूरे भारतीय लोगों के लिए, पूरे क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों के लिए जी। जो सम्मान भारत सरकार ने दिया सचिन तेंदुलकर को, उसके लिए सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी सरकार को, कि उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया और सचिन जैसे महान खिलाड़ी को इस रत्न से नवाजा, जो पहले खिलाड़ी हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी सचिन को नहीं है, लेकिन खिलाड़ी के रूप में जो समर्पण, खिलाड़ी के रूप में जो एक दृढ़ निश्चय और इतने ऊपर जाने के बाद भी जो एक विनम्रता, एक जैसे कहते हैं कि जितना फल आता है उतना पेड़ झुकता जाता है, उस विनम्रता को और सचिन के उस डेडिकेशन को, जो पैशन इस गेम के प्रति उनके मन में था, उस जज्बे को पूरी तरह से सही आकलन करके और भारत रत्न दिया गया। मैं सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को और सचिन को भी इसके लिए बधाई देता हूं। पहले तो ये कि सचिन ने एक बहुत जी अचल जी, एक सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से पहले बहुत समय से मांग उठ रही थी भारत रत्न देने की सचिन को, पहले मगर ये अमल में नहीं लाई जा सकी, आज लाई गई है, तो इससे जो आने वाले युवा हैं जो आगे भारतीय क्रिकेट में आना चाहते हैं, खेलों में आना चाहते हैं, उन पर उनका हौसला कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगा? निश्चित तौर पर बढ़ेगा। आपने सचिन की अगर एक विदाई जो इस भाषण उन्होंने दिया, संबोधन किया अपना, उसमें बहुत साफ ढंग से कहा और मेरा मानना ये है कि सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि सचिन सारे खिलाड़ियों को जो भी खेल रहे हैं उन सबके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने साबित किया है। उन्होंने बताया कि अपना लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाता है। और जहां सवाल इस बात का कि बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, निश्चित तौर पे जब लोगों को लगा कि अब सचिन का क्रिकेट जो है बहुत दिनों का नहीं बचा है, तो लोगों की जायज मांग थी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। लेकिन मेरा समझना ये है कि सरकार ने बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया। जिस सटीकता से टाइमिंग करते थे सचिन तेंदुलकर, उसी टाइमिंग से सरकार ने पुरस्कार दिया है उनको। तो अचल जी, आज मैंने देखा, आज हमारी संवाददाता वहाँ से हमें लगातार अपडेट्स दे रही थी वानखेड़े स्टेडियम से, वहाँ पर जब ये मैच जीता भारत ने, उसके बाद जब सचिन वहाँ पर सबका स्वागत, मतलब सबको धन्यवाद कहने आए वहाँ पर, तब वहाँ पर एक अलग तरीके की हूटिंग हो रही थी पूरे मैदान में, सचिन सचिन सचिन, और सब दुखी थे एक तरीके से। तो वहाँ पर एक अच्छा माहौल देखने को मिला। लगातार उनके प्रशंसक बाहर बहुत सारी चीज़ें लेकर खड़े थे, कोई पेंटिंग लेकर उनकी विदाई के लिए खड़ा था, कोई कुछ और लेकर खड़ा था, मतलब उनके प्रशंसकों की कहीं कमी नहीं थी। तो अपने आप में जो क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही था। एकदम सही बोल रहे हैं आप, साबित किया उन्होंने। और याद रखिए, मैं क्रिकेट को बहुत सालों से देख रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि एक जुनून के रूप में तब्दील किया सचिन ने। अगर क्रिकेट को जुनून बनाया, अगर क्रिकेट को इस देश का पहला खेल बनाया, या क्रिकेट को इस देश में सबसे बड़ी ऊंचाइयां दी, और बीसीसीआई जैसी संस्था को अगर बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, तो उसमें सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा योगदान है। और सचिन तेंदुलकर को निश्चित तौर पे जिस तरह की विदाई मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो डिजर्व करते थे, वही विदाई उनको दर्शकों ने दी, उनके खेल प्रेमियों ने दी, क्रिकेट के खिलाड़ियों ने दी, और सारे लोग जो वहां पे उस समय शामिल थे, वो सारे लोगों ने उसको वैसी ही विदाई दी जिसके हकदार सचिन थे। जी अचल जी, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा या आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब सचिन शुरुआत की थी उन्होंने अपनी क्रिकेट में, तब वो आए थे, बच्चे लगते थे, सब उन्हें बच्चा बच्चा कहते थे। उस वक्त का थोड़ा सा अनुभव दर्शकों के साथ शेयर करें, बताएं जरा क्या होता था उस वक्त। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं, क्योंकि उस समय टीवी के माध्यम से ही हमने सचिन को देखा था। उसके पहले भी क्रिकेट मैच देखने लगे थे, जब 83 वर्ल्ड कप आया उसके बाद से काफी प्रसार हो गया था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो मैच, वो ओवर मैंने देखा है अब्दुल कादिर का, जिसमें उन्होंने 4 छक्के उड़ाए थे। और उसके बाद में वो शेयर किया था उन्होंने उस समय दर्शकों से कि मुझे बच्चा बोल करके अब्दुल कादिर कहते थे कि बहुत नाम सुना है तुम्हारा, जरा हमको ही मार के दिखाओ।
और उसके बाद फिर वो क्लिपिंग दिखाई गई जब न्यूज चैनलों पे कि सचिन ने 4 ताबड़तोड़ छक्के, उस समय अब्दुल कादिर एक नाम था राइट आर्म लेग स्पिनर जो है गुगली बॉलर, उनके ओवर में जो सचिन ने दिखाया कहीं से बच्चा नहीं लग रहे थे। एक मासूमियत जो उनके चेहरे पे उस समय थी वो तो आज भी दिखती है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को उस समय जिनने भी मासूम समझने की कोशिश की, वो सिर्फ यही देख करके तो रोमांच पैदा होता था कि एक 16 साल का खिलाड़ी, 17 साल का खिलाड़ी हमारे बीच में आया और बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में उनके साथ ऐसे खेलता था वो कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे, मुझे सबसे अच्छे पल वो लगे सचिन के जब वो बॉलर्स बैक ड्राइव करते थे और बॉलर्स के पीछे मारते थे बॉल, जैसा आज उन्होंने 50 रन अपना पूरा किया था कल। तो उस समय जिस ढंग से बॉलर गिरता था जमीन पे, तो मुझे लगता था कि सारी गेंदबाजी की कला जो है, सारी गेंदबाजी जो है वो जमीन पे धराशायी रहती थी उस बल्लेबाज के सामने। तो वो सबसे अद्भुत पल मुझे लगता था क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में कि जब वो बिल्कुल टाइमिंग से एफर्टलेस बॉलर्स बैक ड्राइव करते थे और वो बॉलर जो है औंधे मुंह पिच पे पड़ा हुआ होता था उस गेंद को रोकने के लिए, मगर रोक नहीं पाता था। उस समय मुझे लगता था कि गेंदबाजी की कला और शेन वॉर्न को तो सपने में दिखने लगे थे, उनको भय लगने लगा था। आपने सुना होगा शेन वॉर्न के मुंह से। तो क्रिकेट के लिए जिस तरह की क्रिकेट दिखाई पूरी दुनिया को सचिन ने, मतलब ये समझिए एक बहुत बड़ा ऋण है दर्शकों के ऊपर। वो कैसे चुकेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकई में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन को देना चाहिए। अचल जी, एक वक्त था जब सचिन जब क्रीज पर होते थे तो अच्छे अच्छे बॉलर्स हिल जाते थे कि सचिन हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और 150 जो स्पीड पर वो मारते थे, 150 की स्पीड पर शोएब अख्तर बॉलिंग कराते थे या ब्रेटली थे, तो वहां पर उन्होंने उन सबको दिखाया है कि सचिन वो है जो कोई और नहीं हो सकता कभी भी। मैं बता रहा हूँ बल्लेबाजी की विधा में अगर एक कोच के रूप में भी देखूं तो वो इतने तेज गेंदबाजों के सामने भी गेंद को खेलने के लिए इतना वक्त निकालते थे, इतना समय होता था उनके पास में कि गेंद 150 की स्पीड में आ रही हो, 155 किलोमीटर की स्पीड से आ रही हो, मगर उस 22 यार्ड के फासले में सचिन के पास में उस गेंद को खेलने के लिए सबसे ज्यादा समय होता था। और हम बैट्समैन की निशानी के रूप में मानते हैं जिस बैट्समैन के पास गेंद को खेलने में ज्यादा से ज्यादा समय रहे वो बैट्समैन सबसे अच्छा कहलाता है। और निश्चित तौर पे एक महान बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया और बताया कि तेजी नहीं, वो तेजी की धार जो है उन्होंने कभी अपने सामने पहनी नहीं होने दी गेंदबाजों की। चलिए अचल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अनुभव शेयर करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हमारे साथ एक और क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मनोहर पंडित। मनोहर पंडित जी, स्वागत है SMBC इनसाइट पर आपका। मनोहर पंडित जी, आज सचिन क्रिकेट टेस्ट करियर को और पूरे क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे, उसके बाद जैसे ही भारत रत्न का ऐलान हुआ, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा अवसर था ये? मनोहर पंडित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा संपर्क। मनोहर पंडित जी, तो यहाँ पर बड़ी चीज़ है कि सचिन को भारत रत्न मिल गया है, जो एक रास्ता बहुत दिनों से रुकावट थी, एक नहीं मिल पा रहा था, और सचिन पहले खिलाड़ी बने हैं 40 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र के जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो फिलहाल इसी के साथ सचिन को भारत रत्न मिलने पर हम भी बहुत खुश हैं और खुशी जताते हैं, और जनता भी बहुत खुश होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से मैं सलाम करूंगा सचिन को। सचिन, तुम्हें बहुत बहुत सलाम, और एक क्रिकेट तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नमस्कार।